Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your own competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज के बारे में बात करेंगे जो कि डिस्कस करे गए थे इन योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑन 28th of April 2021 को, राइट. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड. सो योर फर्स्ट वर्ड हेयर इज स्टार्क. पहला आपका जो वर्ड है दैट इज स्टार्क. ठीक है, जो स्टार्क जो है वो एक एडजेक्टिव है, सबसे पहली चीज़. ठीक है, एडजेक्टिव इसका मतलब क्या है स्टार्क का? सिवियर इन अपीयरेंस, मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा सिवियर होना, अनप्लेजेंट होना, जो कि हमें डिप्रेस कर दे, या फिर ब्लैकेंड होना. ठीक है, सो स्टार्क का मतलब क्या होता है? जिसका अपीयरेंस बहुत ही ऑकवर्ड हो, बिल्कुल अच्छा नहीं हो, उसे स्टार्क बोला जाता है. तो उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ब्लीक, अनप्लेजेंट एंड डिप्रेसिंग. सो दीज आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड are pleasant and comfortable. Pleasant and comfortable are the antonyms of the word stark. So इसका यूज़ हम सेंटेंस में इस तरीके से करेंगे. हर ब्रेथ कॉट एट द स्टार्क प्रोनाउंसमेंट, कि जो वो सांस ले रही थी तो इतनी तेज़ से ले रही थी कि वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रही थी या अनप्लेजेंट हो रही थी इन हियरिंग और इन अपीयरेंस. सो दिस इज द वर्ड स्टार्क. अनदर वर्ड इज फिडलिंग. फिडलिंग जो कि एक एडजेक्टिव है. फिडलिंग का मतलब क्या होता है? प्ले विदाउट थिंकिंग. जब हम अनकॉन्शियसली बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ के साथ खेलते रहते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिडलिंग, या फिर अनोइंगली ट्रिवियल. कोई भी चीज़ जो अनॉय करती है, अनोइंगली ट्रिवियल. ठीक है, सो प्ले विदाउट थिंकिंग, प्ले विदाउट कॉन्शियसनेस, राइट. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पैटी एंड अनइम्पॉर्टेंट. कुछ ऐसी चीज़ें हम कई बार अनकॉन्शियसली करते हैं बिना सोचे समझे, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. ठीक है, सो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? दोज आर लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट, जिनकी इम्पॉर्टेंस होती है. सो द यूसेज ऑफ द वर्ड स्टॉप फिडलिंग विद योर वॉचेस एंड फीड द कैट. मतलब कई बार होता होगा आपके साथ कि आप अनकॉन्शियसली बिना सोचे समझे किसी चीज़ के साथ खेल रहे हो, और somebody comes and calls you, आपको कॉल करता है कि इस चीज़ के साथ खेलना बंद करो और ये काम कर लो. सो सेम इन टू दिस सेंटेंस दैट स्टॉप फिडलिंग योर वॉचेस, कि अपनी वॉचेस के साथ खेलना बंद करो और कैट को फीड करो. सो दिस इज द वर्ड फिडलिंग. Here we have the idiom tore through. टॉर थ्रू का मतलब क्या होता है? टू मूव थ्रू विद अ ग्रेट स्पीड. जब हम बहुत तेज स्पीड से कहीं से गुजरते हैं, किसी चीज़ को हम मूव करते हैं विद अ ग्रेट स्पीड, तो उसको बोला जाता है टॉर थ्रू, या फिर रिप थ्रू विद ग्रेट स्पीड. अनदर वर्ड इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट जो कि एक नाउन है. ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी. कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी, और वो आपको करना ही, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते. सो अनअवॉइडेबल थिंग्स और अनअवॉइडेबल ड्यूटीज़, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑनेस्ट. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बर्डन एंड ड्यूटी. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप बोल सकते हो. ठीक है, और इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? बेनिफिट और ब्लैंक. सो इट इज़ ऑलवेज अ मैटर ऑफ फैक्ट for the jury and the honors of proving the death lies on the party who asserts it. ठीक है, सो दिस इज द वर्ड ऑनेस्ट, जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है उस चीज़ को अकम्प्लिश करना या उस टास्क को अकम्प्लिश करना, राइट. So something that is one's responsibility or duty is what we call honest. Another word is disproving. Disproving जो कि एक verb है. Disproving का मतलब क्या होता है? Prove that is false. मतलब ऐसी चीज़ को प्रूव करना जो कि गलत है, false है. So इसके synonyms क्या हो जाएंगे? Refute या फिर डिनाई. किसी चीज़ के लिए मना कर देना, डिक्लाइन कर देना. ठीक है, सो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? प्रूव एंड एक्सेप्ट. सो दीज आर द एंटोनिम्स, एंड द यूसेज ऑफ द वर्ड इज लाइक
इट सीम्स दैट इवेंट्स आर डिस्प्रूविंग हिज आर्ग्यूमेंट, ऐसा लगता है उसके इवेंट्स जो हैं उसके आर्ग्यूमेंट्स को डिनाई कर रहे, डिक्लाइन कर रहे, उसके अगेंस्ट में है, ये फॉल्स है, ठीक है। अनदर वर्ड इज मॉडिकम। मॉडिकम जो कि एक नाउन है। मॉडिकम का मतलब क्या होता है? अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, किसी भी चीज़ की स्मॉल क्वांटिटी, पर्टिकुलरली जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जिन्हें हम चाहते हैं, उनकी क्वांटिटी जब कम पड़ जाती है तब हम मॉडिकम वर्ड का यूज़ करते हैं। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फ्रेगमेंट या फिर पार्टिकल, पीसेस, right? And the antonyms of the word are lot and whole, complete, entire, ठीक है। So because the man was not sober, he did not have even a modicum of control over his car. So जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम डिज़ायरेबल होते हैं, जब हमें किसी चीज़ की, हम चाहते हैं ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए और उसकी क्वांटिटी कम पड़ जाए, तो वहाँ पे हम मॉडिकम वर्ड का यूज़ करेंगे। Another word is euphemistically. Euphemistically is a adverb. ये एक adverb है सबसे पहली चीज़, और इसका मतलब क्या होता है? By means of a mild or indirect word or expression instead of one considered too harsh or rude. Exactly क्या होता है? जब आप कोई भी हार्श वर्ड या रूड वर्ड चूज़ ना करके बहुत ही माइल्ड सॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं ताकि अगले पर्सन को हिट ना हो, उसे हर्ट ना हो, तो ऐसे वर्ड्स का या फिर ऐसे इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस का यूज़ करना जो कि माइल्ड हो, सॉफ्ट हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्श और रूड वर्ड्स और एक्सप्रेशंस, ठीक है। बहुत ही जॉयस और जोली वर्ड्स या फिर एक्सप्रेशंस को यूज़ करना आपकी बात कन्वे करने के लिए। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फिग्यूरेटिवली, मतलब फिगर्स नाप के, मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली बात करना, विद माइल्ड एंड सॉफ्टेस्ट वे। सो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली, रूड या हार्श भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सो द प्रिजन कैंप्स वर euphemistically called retraining centers. जो द प्रिजन्स है, तो ये जो वर्ड है प्रिजन, ये तो डायरेक्ट वर्ड हो गया जो कि रूड और हार्श है, और इसी का यूफेमिस्टिकली अगर आप इस वर्ड को बोलोगे तो कैसे बोलोगे? रिट्रेनिंग सेंटर्स। तो ये थोड़ा माइल्ड लगता है, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, दैट रिट्रेनिंग सेंटर्स, और उसी की जगह आप प्रिजन यूज़ करोगे तो फिर वो थोड़ा हार्श और रूड हो जाता है। अगर आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल एक क्रिमिनल है, ही वॉज बींग अरेस्टेड, और उसकी फैमिली को आपको ये इन्फॉर्म करना है, तो एक तो आप ये वर्ड यूज़ करोगे दैट ही इज़ इन प्रिजन, तो ये तो डायरेक्ट हो गया, थोड़ा रूड हो गया, हार्श हो गया। प्रिजन का मतलब वो बहुत सारी चीज़ें निकाल लेंगे, अपने आप डिसहार्टनिंग हो जाएगी वो चीज़ें ऑल ऑफ सडन। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्रिजन वर्ड, आप अगर बोलो दैट ही इज़ इनसाइड द रिट्रेनिंग सेंटर्स, तो वो थोड़ा ठीक है, एडजस्टेबल लगता है, वो थोड़ा एक्सेप्टेड होता है। सो दिस इज द वर्ड यूफेमिस्टिकली। अनदर वर्ड इज इंस्टॉल। इंस्टॉल जो कि एक वर्ब है। इंस्टॉल का मतलब क्या होता है? प्लेस और फिक्स इन पोजीशन रेडी फॉर यूज़। जब आप किसी भी चीज़ को फिक्स करते हो, उसकी पोजीशन पे उसको प्लेस करते हो और वो उसको यूज़ करने लायक बना देते हो, तो वहाँ पे हम इंस्टॉल वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंस्टॉल: पुट, प्लेस, लुक एट, ठीक है, पुट, प्लेस एंड लुक एट। और इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे जब आप उस चीज़ को वहाँ से हटा देते हो? सो रिमूव एंड अनइंस्टॉल। सो द शावर इज़ ईजी टू इंस्टॉल, कि इट्स वेरी ईजी टू फिक्स द शावर, तो फिक्स की जगह आप क्या यूज़ करोगे? इंस्टॉल। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन जो वर्ड है वो एक नाउन है। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? अ चेंज इन द पिच ऑफ वॉइस। जो वॉइस की जो पिच होती है ना, उसमें चेंजेस आना, जैसे कई बार हाई पिच यूज़ करना, लो पिच यूज़ करना, फिर हाई, लो, मीडियम, इस तरीके से। स्पेसिफिकली जब आप अपना वर्ड करते हो, एंड सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप एंड करते हो, उसके लास्ट में आप अपने रिदम को चेंज करते हो, अपने जो वॉइस पिच है उसको चेंज करते हो, तो वहाँ पे हम इन्फ्लेक्शन वर्ड का यूज़ करेंगे। सो इसके सिनोनिम्स देखिए:
रिदम, एम्फसिस एंड बीट. बीट तो ऐसे ही होती है, ऊपर नीचे या फिर मीडियम, राइट. एंड रिदम, रिदम का मतलब भी यही होता है, ठीक है. सो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इन्फ्लेक्शन वर्ड के? प्ले अप एंड फोरग्राउंड. कोई भी चीज़ रिजिड हो, स्टिल हो, उसमें कोई चेंजेस ना हो वॉइस क्वालिटी में, तो फिर उसको प्ले अप या फिर फोरग्राउंड हम बोलेंगे. सो शी रीड द लाइन्स विद एन अपवर्ड इन्फ्लेक्शन. वो जो अपनी लाइन्स रीड कर रही है वो अपवर्ड इन्फ्लेक्शन में यूज़ कर रही है. जैसे मैं भी अभी बोल रही हूँ तो कहीं पे कुछ वर्ड जैसे कुछ लेटर्स ऐसे हैं, कुछ बीच में साउंड जैसे हैं जहाँ पे मुझे एम्फोसिस भी देना पड़ रहा है, कई बार सॉफ्ट साउंड भी करना पड़ रहा है. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द इन्फ्लेक्शन, कि आप अपने रिदम, अपनी वॉइस पिच को बार बार चेंज करते रहो, ठीक है. अनदर वर्ड इज एब्सर्डिटी. एब्सर्डिटी जो कि एक नाउन है. एब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्टूपिड और सिली. मतलब कई बार आप कुछ ऐसा बोल जाते हो या एक सा आपका एक्ट होता है जो कि आपकी स्टूपिडिटी या फिर फुलिशनेस को शो करे, तो वहाँ पे हम एब्सर्डिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है. सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे एब्सर्डिटी के? फॉली, सिली या फिर फॉपरी. और इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? विजडम या फिर प्रूडेंस. सोच समझ के बात करना, सोच समझ के एक्ट करना. सो शी पुल्ड बैक एंड she pulled back and shook her head at the absurdity of his entrance, right? So this is the word absurdity, जो कि the quality of being stupid or silly or folly भी you can call it. Next word is envy. एनवी जो कि एक नाउन का रोल भी प्ले करता है और एक वर्ब का रोल भी प्ले करता है. सो एज अ नाउन अगर हम एनवी वर्ड को डिफाइन करें तो इस तरीके से करेंगे: द फीलिंग दैट यू हैव व्हेन समबडी एल्स हैज समथिंग दैट यू वांट. कुछ ऐसी फीलिंग आपके अंदर कि आपको जो चाहिए वो किसी और के पास है, किसी और ने उसको होल्ड कर रखा है, किसी और की पोजेशन है वो, और आपको वो चाहिए. तो जब वो फीलिंग आती है ना, उसको ही एनवी बोलते हैं. सो उस फीलिंग को क्या बोलेंगे हम? एनवी. तो ये हो गया एज अ नाउन इसका मीनिंग. और एज अ वर्ब अगर हम एनवी को देखते हैं तो टू वांट समथिंग दैट समबडी एल्स हैज. मतलब किसी और के पास कोई चीज़ है और वो आपको चाहिए, तो वहाँ पे भी एनवी वर्ड का यूज़ करेंगे एज अ नाउन. सो सिनोनिम्स क्या हो गए एनवी के? जेलसी या फिर बिटरनेस. जेलसी या फिर बिटरनेस. सो एंटोनिम आर जनरॉसिटी, कि आपको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, आपको एनवियस, आपको कोई जेलसी नहीं है किसी के साथ, राइट. सो यू एनवी हिम फॉर हिज लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. जब आपके ही किसी फ्रेंड के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं तो आपको उससे जेलसी होते हैं कि मेरे पास भी बहुत सारे फ्रेंड्स होने चाहिए. तो वहाँ पे जो फीलिंग्स होती हैं उसी को एनवी बोला जाता है, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज अगोनी. अगोनी जो कि एक नाउन है. अगोनी का मतलब होता है इंटेंस पेन ऑफ माइंड और बॉडी. अगर आपके माइंड में या फिर आपकी बॉडी में बहुत इंटेंसली पेन हो रहा है तो उसको अगोनी बोलते हैं, उस दर्द को अगोनी बोलते हैं, ठीक है. सो सिनोनिम्स एंग्विश, मिजरी या फिर पेन. एंड द एंटोनिम्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय, ठीक है. So she screamed again in agony as pain seared through her shoulders. So ये physical agony की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. So agony का मतलब क्या हो गया? Intense pain of body or mind. Here we have another word is endurance, जो कि एक noun है. Endurance का मतलब क्या होता है? The ability to keep doing something difficult, unpleasant, पेनफुल फॉर अ लॉन्ग टाइम. मतलब आपके अंदर कोई ऐसी स्ट्रेंथ होना, ऐसी एबिलिटी का होना जो कि किसी भी अनप्लेजेंट, जो आपको बिल्कुल खुशी नहीं दे रही हो, पेनफुल और डिफ़िकल्ट कोई भी टास्क को कैरी ऑन करने का स्ट्रेंथ या एबिलिटी जो होती है, उसी को इंड्योरेंस बोला जाता है, मतलब सहन करना. सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इंड्योरेंस वर्ड के? टॉलरेंस एंड बियरिंग. And the antonyms of the words are inability या फिर intolerance. While you do not have any ability,
while you do not have that strength to carry that thing on. ठीक है. So I never saw such strength and endurance in a child. एक बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे कि उसने कभी नहीं देखा कि बच्चों में भी इतना endurance इतनी strength होती है. राइट. सो दीज वर द वर्ड्स. अगर इनके अलावा कोई और वर्ड है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस.